गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 12 जुलाई से मंगलवार से आप लोगों का सेट परीक्षा की तैयारी के लिए गणित की रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी। यानी आज से अभी से जो है आप लोगों की सेट परीक्षा के लिए क्या स्टार्ट होने वाला है, गणित की रिवीजन क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आपकी सेट परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, तो इस चीज को ध्यान देंगे। तो हम सबसे पहले उन चीजों को पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ लिया है। तो पहले हम लोग उन चीजों को रिवाइज कर लेते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसके बाद हम सेट परीक्षा में जो आने वाले पॉसिबल महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे। तो सबसे पहले उन चीजों को करते हैं जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज का, अच्छा सभी बच्चे बता देंगे आवाज क्लियर आ रही है? वाई टाइप करके एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे आवाज क्लियर है। माइक ऑन करके नहीं बताना है, माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। वेरी गुड। चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहले आता है आपका प्राकृतिक संख्या, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी जिन संख्याओं के माध्यम से हम किसी चीज को गिनने का, काउंट करने का कार्य करते हैं तो उन संख्याओं को जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अनगिनत ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनसे हम किसी चीज को गिनने का क्या करते हैं, यूज करते हैं, गिनते हैं। और बचपन में भी आप लोग को ये चीजें याद कराई जाती होंगी कि गिनती सुनाओ, तो गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। क्या प्राकृतिक संख्या में 0 होता है? प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, क्योंकि गिनती 1 से शुरू होती है ना कि 0 से। हमेशा याद रखिएगा, गिनती 1 से शुरू होती है ना कि 0 से। तो 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी वाई टाइप करते चलिए। ठीक है, तो जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु को गिनने का कार्य करते हैं उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या था? प्राकृतिक संख्या था। इसी के पहले अगर हमने 0 लगा दिया तो अब इस पूरे नए संग्रह को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। यानी हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में जब शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें संख्याओं का नया संग्रह मिलता है और इन संख्याओं के पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में किस चीज का अंतर है? तो सिर्फ एक 0 का अंतर है। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या तो है, पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि पूर्ण संख्या तो हो लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। सिर्फ 0 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। याद रहेगा सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, इसके बाद आता है पूर्णांक। इसके बाद क्या आता है? पूर्णांक। तो इंटीजर यानी कि पूर्णांक क्या होता है? देखिए, अब ये भी आपने पढ़ा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनगिनत तक पूर्ण संख्या जाता है। और इसी पूर्ण संख्या में जब निगेटिव नंबर को जोड़ देते हैं, -3, -2, -1, -5, इन निगेटिव संख्याओं को जब जोड़ देते हैं तो ये पूरा संग्रह कहलाता है क्या? पूर्णांक। बात समझ में आया? तो यदि हम पूर्ण संख्याओं के संग्रह में निगेटिव ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं, ऋणात्मक संख्या मतलब जो 0 से छोटा होता है, यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या में माइनस लगा दीजिए, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पे जुड़ जाए माइनस के साथ।
बात समझ में आया? तो पूर्णांक क्या हो गया? यदि हम पूर्ण संख्याओं में निगेटिव संख्याओं को यानी ऋणात्मक संख्याओं को मिला लेते हैं तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है और उसी को हम कहते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? अनावश्यक हाथ वाला बटन मत दबाइए। सुरेंद्र नाम से जो बच्चा है, करम नाम से जो बच्चा है, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा अगर अनावश्यक आपने हाथ का बटन दबाया तो। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। यहाँ पे मैंने एक चीज और बताया था कि जीरो जो होता है वो पूर्ण संख्या तो होता है लेकिन पूर्णांक नहीं होता है। एकमात्र ऐसी संख्या जो है, जीरो जो होता है पूर्ण संख्या तो होता है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। जीरो एकमात्र ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो होता है, प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए आपके सामने एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करना है आपको पोल सेक्शन में। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी संख्या जो है एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 1 में। और कुछ देर पहले ही मैंने आपको समझाया था कि कौन सी संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, और ऐसा सिर्फ एक ही संख्या है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको ऐसी संख्या बताना है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, जो पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या भी होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या नहीं भी होना चाहिए, वही संख्या बताना है। इसमें से सिर्फ एक ही संख्या ऐसा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे? अभी तक आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। आधे बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या भी है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हैं उनका अटेंडेंस नहीं लगता है। और आपके सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं तो आपके सेट के एग्जाम के पहले टीचर को पास आपका ये रिपोर्ट जाता है कि ये बच्चा क्लासरूम में कैसा परफॉर्म करता है और इसी आधार पे आपको मार्क्स मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है आप लोगों का पोल सेक्शन में आंसर करना। ठीक है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर किया करें। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जीरो जो है पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्योंकि -1 ना तो पूर्ण संख्या है ना तो प्राकृतिक संख्या है, 1.3 ना तो पूर्ण संख्या है ना तो प्राकृतिक संख्या है, और 3 जो है ये पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्योंकि ये पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए हरीश गुंजन नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अनावश्यक माइक ऑन कीजिएगा, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने उनको बाहर कर दिया क्योंकि वो अनावश्यक क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को?
चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जैसे मैं पूछता हूं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पूर्णांक नहीं है। बताइए, अभी अभी मैंने आपको पूर्णांक बताया था, चैट सेक्शन में बताइए तो कौन सा पूर्णांक नहीं है। आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा पूर्णांक नहीं है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, इसमें से कौन सा पूर्णांक नहीं है। वेरी गुड। ऑप्शन डी जो है क्या है, पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मान जो होता है दशमलव में होता है। बाकी -3 भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है, लेकिन √5 जो है पूर्णांक नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पोल सेक्शन में। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी एक संख्या जो है पूर्णांक नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। कौन सी संख्या जो है पूर्णांक नहीं है, कौन सी संख्या जो है पूर्णांक नहीं है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। माइक म्यूट कीजिए जब सर चैट आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लास दोबारा से ज्वाइन कीजिए। हरीश गुज्जर, मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा, बार बार आप माइक ऑन करके क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। माइक म्यूट कीजिए अपना, माइक म्यूट कीजिए। आवाज ही ना आ रही, कट कट के आ रही है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कौन सी एक संख्या जो है पूर्णांक नहीं है। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कौन सी एक संख्या पूर्णांक नहीं है, तो मैंने बताया था इसका मान जो होता है दशमलव में होता है, ये पूर्णांक नहीं है। बाकी -1 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, लेकिन √3 जो है पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को, वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अच्छा आप लोगों ने ये तो सीख लिया, अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस और नेचुरल नंबर। इसमें हम लोग सीखेंगे कि दो पूर्ण संख्या को या दो प्राकृतिक संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग देते हैं। अगर दो पूर्ण संख्या आ जाए या दो प्राकृतिक संख्या आ जाए या दो पूर्णांक आ जाए तो कैसे उनको जोड़ते घटाते या गुणा करते हैं, कैसे भाग देते हैं, यही हम इसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं जोड़ना, जो कि सभी बच्चों को आता है। तो एक भी बच्चे से गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि जोड़ आपको आता है। ऐसे देखिए, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ये सभी बच्चों को आता है। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 का 4 हो जाएगा, हाथ में 1 बचेगा। 9, 7, 16, हाथ में 1 बचा है तो 17 का 7, हाथ में बचा 1। 5, 3, 8 और हाथ में 1 बचा है तो 9। सभी बच्चों को आता है। वाई टाइप कीजिए जल्दी से, डाउट है एन टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इसका 974, इसका 889। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। वेरी गुड, सभी बच्चों को आता है, वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। 942 में आपको ऐड करना है 635 को।
जो कि सभी बच्चों को आता है। तो जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, तो सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर पोल में उत्तर करेंगे। एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से पहले जोड़ लीजिए, फिर पोल में उत्तर कीजिएगा। ये नहीं कि जल्दबाजी में उत्तर गलत हो जाए। तो जल्दबाजी में उत्तर गलत नहीं करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। देखिए, एक बच्चे को जोड़ नहीं आता है, जोड़ गलत हो गया। 2 बच्चों का जोड़ गलत हो गया। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, जोड़ गलत हुआ है 3 बच्चों का। आप बताइए, जोड़ अगर आपको नहीं आता है तो चैट सेक्शन में एन टाइप कीजिएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 9 में 6 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जिस बच्चे का गलत है एन टाइप करेंगे, जिसका सही है वाई टाइप करेंगे। जिनका गलत है एन टाइप करेंगे, जिनका सही है वाई टाइप करेंगे। 3 बच्चों का आंसर गलत था। 3 बच्चों का आंसर गलत था। सुनील कुमार नाम से बच्चा है, किस लिए गलत किए थे बताइए? सुनील नाम से जो बच्चा है, सुनील नाम से जो बच्चा है, बताइए आपने क्यों गलत किया था? चलो, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 579 में आपको ऐड करना है 293 को। एक मिनट रुक जा। जो भी बच्चा माइक ऑन करके क्लास को डिस्टर्ब करेगा, मैं उसको क्लास से रिमूव कर दूंगा। हुक्का नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूं। जैसे क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। यहाँ पे पढ़ाई करना है, अगर कोई क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। अमित शर्मा नाम से जो बच्चा है, क्लास से मैं रिमूव कर दूंगा अगर ऐसे आपने अनावश्यक माइक ऑन करके कुछ भी बोला तो। सी है सर मेरा। मैं आपको, देखिए, विजय गुज्जर नाम से जो बच्चा है, मैंने कहा है माइक ऑन करके नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। चैट सेक्शन में जो भी दिक्कत है, जब चैट सेक्शन ऑन रहता है तब लिखा कीजिए। ये अनावश्यक पवन कुमार नाम से जो बच्चा है, सुरेंद्र नाम से जो बच्चा है, अनावश्यक हाथ वाला बटन आप लोग दबा रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो 9 में 3 जोड़ेंगे, 12 का 2, हाथ में बचा 1, 7 में 9 जोड़ेंगे, 16, हाथ में 1 बचा था तो 7, 5 2 7 और हाथ में 1 बचा था तो 8। तो आंसर क्या होगा? 872। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। तो आप लोगों को जोड़ आ गया, तो घटाओ भी एकदम आसान है। देखिए घटाओ भी आप सभी बच्चों को आता है। 8 में से 6 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 3 गया 2, एकदम आसान है, सभी बच्चों को आता है। यहाँ पे हारसी लेंगे तो 12 में से 7 गया 5, 6 में से 1 गया 5 और 8 में से 5 गया 3। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। इसका हो जाएगा 222 और इसका हो जाएगा 355। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। 765 में से अगर माइनस करेंगे 132 को तो आंसर क्या आएगा? पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। आराम से, जल्दबाजी में गलत मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 नंबर बी। क्लास से बाहर कर रहा हूं अमित शर्मा आपको। 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3 और 7 में से 1 गया 6। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 633। सभी बच्चों को क्लियर होगा ऑप्शन बी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। 245 में से आपको माइनस करना है 138 को। अब मात्र 10 सेकंड का समय है, जल्दी से आप सभी बच्चे इसको हल करेंगे। चलिए 10 सेकंड का समय है, ज्यादा समय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6। अभी पोल मैंने नहीं दिया है, सभी बच्चे जल्दी से घटा लीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 15 में से 8 गया 7, 3 में से यहाँ 3 जाएगा 0, 2 में से 1 गया 1। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। सभी बच्चों को क्लियर होगा? वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। क्लियर है तो वाई, डाउट है तो एन। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। अब हम लोग जोड़ना सीख लिए, घटाना सीख लिए, अब हम गुणा करना सीखेंगे।
चलिए जल्दी से सभी बच्चे इसको गुना करके बताएंगे कि क्या आएगा। 24 में 32 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। 24 में 32 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। चैट सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं। 2 से 4 में गुना करेंगे 8, 2 से 2 में गुना करेंगे 4, 3 में 4 से गुना करेंगे 12 का 2 हाथ मचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 6 7, तो आंसर क्या आएगा 768। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 768। सभी बच्चों क्लियर है, वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अभी तक सिर्फ 5 बच्चों का ये वाई आया है, बाकी बच्चे चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो चैट सेक्शन में 40 सेकंड का समय, इस प्रश्न का आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। दोबारा से ज्वाइन कीजिए। जल्दी कर दे। सर आपकी फोटो नहीं आ रही। आंसर कीजिए जल्दी से सभी बच्चे इसका। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया। चेक करते हैं सही है कि गलत है। तो 1 में 8 से गुणा करेंगे 8, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 1 में 4 से गुणा करेंगे 4। इसे मिटा देते हैं, अब 5 से गुणा करते हैं। 5 से 8 में गुणा करेंगे 40 का 0 हाथ मचा 4, 5 3 15 4, 19 का 9 हाथ मचा 1, 5 चौका 20 और 1 21। अब इससे गुणा करते हैं। 2 में 8 से गुणा करेंगे 16 का 6 हाथ मचा 1, 2 3 6 और हाथ में 1 बचा था 7, 2 चौका 8। तीनों को जोड़ते हैं, 8 यहाँ 3 यहाँ, 19 का 9 हाथ मचा 1, 8 1 9 और 8 2 10, 10 99 38 इसका आंसर आएगा। सभी बच्चों क्लियर है, वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 10 99 38। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। 9 अट्ठे कितना होता है, 9 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 9 अट्ठे कितना होता है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 9 अट्ठे कितना होता है, 9 अट्ठे 72 होता है। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। 9 अट्ठे कितना होता है, 9 में 8 से गुणा करेंगे 72 होता है।
क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 85 में आपको गुना करना है 25 से। चलिए सभी बच्चे कॉपी पे गुना करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सॉल्व कीजिए, अभी पोल में दूंगा 40 सेकंड के बाद। पहले गुना कीजिए सभी बच्चे, 2 बार गुना कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत हो जाता है, इसलिए 2 बार गुना करके चेक कीजिएगा, और फिर पोल में आंसर कीजिएगा। कीजिए सभी बच्चे गुना जल्दी से। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आराम से करेंगे सभी बच्चे कॉपी पे गुना, फिर जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आराम से गुना कीजिए, फिर पोल सेक्शन में उत्तर कीजिएगा। जल्दबाजी में उत्तर गलत नहीं करना है। देखिए 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया जल्दबाजी में, केवल आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 5 से 5 में गुना करेंगे 25 का, 5 हाथ बचा 2, 5 अट्ठे 40, हाथ में 2 बचा था तो कितना हो जाएगा? 42। 2 में 5 से गुना करेंगे 10 का 0, हाथ में बचा 1, और 2 अट्ठे 16 और हाथ में 1 बचा था तो 17। तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 2, और 7 4 11 का 1, और 1 1 2। तो आंसर कितना आ गया? 21 25। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 21 25। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूं पूरे 2 मिनट का। आराम से इसका सॉल्व कीजिए कॉपी पे, फिर आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? सभी बच्चे कॉपी पे पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में उत्तर सर करेंगे। आपकी फोटो नहीं आ रही। मेरा फोटो देखने आए हैं आप? आवाज आ रही है, बोर्ड दिखाई दे रही है, उस पर काम कीजिए। सभी बच्चे अपने कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे। एक मिनट के बाद में पोल दूंगा, सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर पोल में आंसर करेंगे। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
चलिए अब आप लोग पोल में आंसर कर सकते हैं। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे फिर पोल में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एक में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5, 7 से करेंगे तो 7, और 3 से करेंगे तो 3, 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30 का 0 हाथ में बचा 3, 7 6 के 42 और 3, 45 का 5 8 में बचा 4, 6 3 का 18 4 22। एक में 5 से गुणा करेंगे 5, 7 से करेंगे 7, 3 से करेंगे 3, जोड़ दीजिए तीनों को। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 6, 60 350। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों का वाई है, यानी सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए आप लोगों ने जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया, गुणा करना सीख लिया, अब हम भाग देना सीखते हैं। और भाग देना भी लगभग सभी बच्चों को आता है, जिनको नहीं आता है ध्यान से सीख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। 7 में आपको 455 से भाग देना है, तो पहले कितना बार में भाग जाएगा 6 बार में जाएगा, 7 6 के 42, अब 5 में से 2 गया 3, अब 4 4 कट जाएगा, ऊपर से आएगा 5, तो 7 5 35। तो आंसर क्या हो गया 65 जो है हमारा आंसर हो गया, जिसे हम भागफल कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए जो भी बच्चा माइक ऑन किया है जल्दी से म्यूट कीजिए। मोहित नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। देखिए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 65। अब देखिए अब ये आ गया 18 वाला प्रश्न, कैसे करेंगे? तो 18 से इसको भाग लगाएंगे, 18 पचे कितना जाएगा 90, 6 में से 0 जाएगा 6, 9 9 कट जाएगा, ऊपर से आएगा 0, अब कितना बार में जाएगा 3 बार में, 18 3 54, 10 में से 4 गया 6 कट जाएगा, ऊपर से आएगा 7, फिर कितना बार में जाएगा 3 बार में, 18 3 54, यहाँ पे 3 1, तो 13 क्या हो गया शेष हो गया, और ये 533 क्या हो गया भागफल हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए तो इस प्रश्न में 533 भागफल आ गया, 13 जो है शेषफल आ गया। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, आपको जो है 11 से भाग देना है 77 में। अब पोल सेक्शन में आंसर बताना है कि 11 से भाग देंगे अगर 77 में तो क्या आंसर आएगा।
सभी बच्चे आंसर करेंगे लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 11 सते 77। तो कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए, अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे प्रश्न कहे 4300 में अगर हम भाग देते हैं 10 से तो क्या होगा? तो हम इसको ऐसे सीधे लिख देंगे 4300, अब बट्टा में क्या कर देंगे 10। और आप सभी बच्चों को पता है कि 0 से 0 कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा? 430। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब सोचिए, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है 5300, अब भागे दे दे 100। तो हम क्या करेंगे? 5300 को ऊपर रख देंगे और 100 को नीचे रख देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया तो आंसर क्या आएगा? 53। बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए। देखिए, अब 5100 में अगर आपको भाग देने को कहा जाए 10 से 51,000 में, तो हम क्या करेंगे? 51,000 को ऊपर रख देंगे, 10 को नीचे रख देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 5100। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे आंसर कीजिए। 5200 में भाग देना है 10 से, आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे आंसर कीजिए। आंसर आ जाएगा कितना? भाग देंगे तो आंसर आएगा। सर सवाल की फॉर समझू कैसे? 5200 बटा 10 हो जाएगा। तो 0 से 0 जो है क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे? 520। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? एकदम आसान है। जब 0 वाला रहता है तो हम उसे कटा देते हैं, जल्दी से आंसर आ जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 4600 में आपको भाग देना है 10 से, लेकिन इसका आंसर करना है आपको कहाँ पे? पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 4600 बट्टा में क्या कर देंगे? 10। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 460। आंसर हो जाएगा 460, यानी ऑप्शन ए। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को?
वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए 17 से भाग देना है आपको 71 40 में। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, पूरे 2 मिनट का समय है, तो जल्दबाजी नहीं है। मैं पोल दूंगा 1 मिनट के बाद, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे फिर पोल में उत्तर करेंगे। 1 मिनट का समय है, 1 मिनट के बाद में पोल दूंगा, ठीक है। पूरे 2 मिनट का सवाल है, तो आराम से सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जिनका हो जाएगा, अब बाकी लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखिए पहला ही उत्तर गलत हो चुका है, इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी में उत्तर कीजिएगा, गलत होगा। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, अभी 1 मिनट का समय है, आराम से सॉल्व करेंगे। जल्दबाजी नहीं है, किसी चीज का जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे आराम से। लास्ट का 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए 17 से कितना बार में भाग लगेगा, पहले लगेगा 4 बार में। 17 चौका 68, 11 में से 8 गया 3, यहाँ कट जाएगा, ऊपर से आएगा 4, ठीक है। अब कितना बार में भाग लगेगा, 2 बार में। 17 दूनी 34, तो ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 0, तो 0 बार में 0 जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन डी 420। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। बाय सर। क्लास खत्म हो गया क्या? आपने बाय कर दिया? चलिए, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आपकी सेट का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को होमवर्क में इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप लोग के स्कूल के तरफ से बहुत सारा काम मिल रहा होगा। आप लोग स्कूल जाते होंगे तो आपको बहुत सारा होमवर्क मिलता होगा, बहुत सारी चीजें मिलती होगी, इसलिए आपको अपने सेट के एग्जाम के लिए रिवीजन करना है स्कूल के कार्यों को, इसलिए आपको यहाँ पे अभी मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को स्कूल के कार्यों को क्या करना है, पूरे ढंग से करना है, क्योंकि 1 अगस्त से संभवतः आप लोग का सेट का एग्जाम होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे उसे सॉल्व करेंगे। चलिए आज के क्लास से अगर किसी भी